की ही क्लासेस हम देखते हैं। ये फ्लेक्स वाली में हमने नहीं देखी थी, रो को कॉलम में चेंज करने को की वाली हमने देखी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली क्लास हमने देखी थी ना। आपको यार मेरे साथ कुछ जी सर बिल्कुल। बोला करो। तो देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन वाली हमारे पास रो थी, रो को हमने कॉलम में कल कन्वर्ट किया था लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लास आ जाती है कि देखें जब भी होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि हमारे पास ये डिव्स अगर इनकी वेट 12 तक पूरी हो गई है तो नई डिव अगर हम ऐड करेंगे, उसके कॉलम हम अगर ऐड करेंगे, नया कॉलम ऐड करेंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं ये फ्लेक्स रैप होता है, आई मीन के वो नीचे आ जाता है। अगर हम क्लास लगाएंगे फ्लेक्स नो रैप की क्लास लगाएंगे तो ये बजाय नीचे आने के उससे आगे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम अभी देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको डिस्प्ले करते हैं इस पेज को। डेस्कटॉप, फुल स्टैक और HTML डॉक्यूमेंट, बूटस्ट्रैप और इंडेक्स। अच्छा ये हमारे पास कॉलम बने हैं। अभी इसको मैं जो इस पर क्लास मैंने अप्लाई की हुई थी कॉलम वाली, ये तो मैंने ख़त्म कर दी है। ये हमारे पास अभी मैं एक और कॉलम इसमें ऐड करता हूँ। यहाँ पे वॉलेट की जगह पे हम ग्रीन कर देते हैं और ये जी की जगह पे एच कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया पेज को तो ये देखिए हमारे पास एच वाली क्लास, एच वाली डिव नीचे आ गई। अभी इस पे फ्लेक्स नो रैप लगा हुआ है हमारे पास। ये जो क्लास थी हमारे पास फ्लेक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ्लेक्स रैप ही होता है। अगर हम इस पे क्लास लगा देंगे, इसकी जो हमारे पास रो है, रो पे अगर हम क्लास लगा देंगे फ्लेक्स नो रैप तो ये ऊपर ही डिस्प्ले हो जाएगी। हम मतलब डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है उसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे फ्लेक्स नो रैप, ये देखें जब मैंने फ्लेक्स नो रैप यूज़ किया तो यहाँ पे देखें आपको नीचे स्क्रॉल भी नज़र आ रहा है और ये डिव जितनी इसकी वेट थी उसी के मुताबिक ये हमारे पास कंटेनर से बाहर आ गई। मीन ये फ्लेक्स नो रैप की क्लास हमें इस जगह पे काम आती है। बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि नहीं कि मीन के डिव वो ऊपर ही हो जाए या इन लाइन, जिस तरह हम इसका आसान हाल जिस तरह हम इन लाइन में डिस्प्ले करते होते हैं चीज़ों को कि वो एक ही लाइन में आ जाती हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए फ्लेक्स नो रैप अगर आप लगाएंगे तो आपके पास डिव ऊपर आ जाएगी। सर इससे फिर ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगी ना? वो तो ज़ाहिर है कि जब हम इसको इफ़ेक्ट करेंगे ये रिस्पॉन्सिव ये हो जाएगी इसमें तो मेरे ख्याल में, अच्छा। क्योंकि ये हमारे पास हमारा रूल ये होता है ना कि जब भी हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो फिर वो एक के नीचे एक आ जाती है। नहीं ये इफेक्ट कर रही है। सर इसमें हमें कंटेनर फ्लूइड नहीं यूज किया मेरे ख्याल में तो। नहीं 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 ये उसकी जगह पे फ्लैक्स नो रैप की वजह से ये कर रही है। तो इसमें ये वाली क्लास ख़त्म करते हैं तो फिर अब चेक करते हैं कि आया ये। अभी ठीक है ये आप वाली बात ठीक है कि जब हम इस पे यूज़ करेंगे ये वाली नो रैप वाली तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो मुतासर हो जाएगी। गुड। सर कंटेनर फ्लूइड करें फिर शायद ना हो। नहीं 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 कोई बात नहीं, कंटेनर फ्लूइड भी तो वो तो 100% वेट का कर देगा, कोई मसला नहीं। कंटेनर फ्लूइड अगर करते हैं आएगी फ्लेक फ्लूइड। और यहाँ पे कौन सी क्लास लगानी थी हमने, फ्लेक्स नो रैप। जी सर नो रे।
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें रिस्पॉन्सिव नहीं हुई, ये नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि देखिए ये जी वाली हमारे पास कम शो हो रही है ना, इसके इसकी विड्थ देखिए इस कंटेनर से बाहर आ रही है, ये कंटेनर जो है हमारे पास ब्लैक लाइन पे कंटेनर है, जी सर। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखें इसकी पूरी रिस्पॉन्सिवनेस ही मुतासर हो गई है, क्योंकि हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि ये रूल हमारे पास ये है कि जब हम स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं तो एक के नीचे एक आ जाती है, तो ये एक के नीचे एक वाला रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब ये देखें इस तरह, अब इस स्क्रीन पे देखें ये एक के नीचे एक आती है। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्स रैप रिवर्स, हम ये चाहते हैं कि ये जो डिव हमारे पास ये नीचे शो हो रही है तो ये ऊपर हो जाए, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ये नीचे शो हो रही थी अभी, हम कहते हैं ऊपर, हम इसको फ्लेक्स रैप रिवर्स की क्लास लगा देंगे। फ्लेक्स रैप रिवर्स की क्लास मैंने लगाई और ये देखें ये ऊपर चली गई है, मीन रिवर्स कर दिया है इसने, नीचे वाली डिव ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली गई है। छोटी मोटी क्लासेस होती हैं, ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको इस्तेमाल कर रहे हों या हर जगह पे इस्तेमाल हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ सिचुएशन इस तरह की आ जाती है, फिर बंदे के जहन में आता है कि हाँ ये वाली क्लास मैंने पढ़ी हुई थी, तो इस क्लास को मैं यूटिलाइज कर दूँ। ठहर एक सेकंड ठहरो, मैं अपने डिवाइस को चार्जिंग पर लगा दूँ, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास हम ये अगर हमारे पास अगर कॉलम की क्लासेस हों, जस्ट हम कॉलम की क्लास इस्तेमाल कर रहे हों, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी डिव है उसकी विड्थ 100% आए, बाकी उसी तरह डिस्प्ले हों, रिस्पॉन्सिव भी डिस्प्ले हों, लेकिन कोई एक आध विड्थ मतलब जो डिव है उसकी जो विड्थ है वो 100% शो हो जाए। जिस पे हम लगाएंगे उस पर हमें क्लास लगानी पड़ेगी फ्लैक्स फिल। पर अगर हमने ए पे फ्लैक्स फिल लगाई है तो ए हमारे पास फिल फिल हो जाएगी, मीन के 100% इसकी विड्थ हो जाएगी, बी सी और डी ये नीचे चली जाएंगी। अगर हम देखें यहाँ पे इसने बी पे लगाया हुआ है, बी पे अगर हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास ए भी फुल होगी और बी भी फुल होगी, उससे नीचे वाली जो डिव्स होंगी हमारे पास उनकी विड्थ उतनी रहेगी। तो अभी हम ये अप्लाई करते हैं फ्लेक्स रिवर्स की, तो ये क्लास हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कॉलम की क्लास है, सिंपल कॉलम की क्लास, स्क्रीन ब्रेक नहीं है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ये अप्लाई नहीं होगी। सर ये अगर फ्लैक्स फिल के बाद अगर इस्तेमाल करें तब भी ये काम नहीं करेगा? क्या मतलब? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये ब्रेक का आप लगाते हैं ना, ब्रेक पॉइंट, जी ब्रेक पॉइंट फिल के बाद भी लगाएं फिर भी काम नहीं करेगा ये फ्लैक्स फिल वाला? नहीं, ये जो फ्लेक्स फिल वाले के बाद हो सकता है काम करे, ये मैंने टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि ये इसका यही है जो मैंने मतलब पढ़ा हुआ है या जिस तरह मैंने यूज़ किया है कि जब भी हम ये वाली यस सर, क्लास जिस किसी को हमने 100% अगर करना हो उसके लिए फ्लेक्स फिल लगा देते हैं बस। यस सर। फ्लेक्स फिल मीन के फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑरेंज वाली को 100% करना था, तो ये देखें ऑरेंज वाली हमारे पास 100% आ गई है, तो इससे ऊपर वाली देखें दो थी, इसने 50-50% कर दिया है इनको। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम जी को करेंगे तो इससे ऊपर वाली को मतलब ये कुछ कर देगा, एक ही में कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जी में करते हैं, जी को फिल करते हैं, जी को फिल किया हमने, तो ये देखें ऊपर वाली लेट्स फिल, ये वाली हमारे पास फिल हो जाएगी, इससे ऊपर वाली एक ही रो में आ जाएंगी। ये देखें अगर बी पे करेंगे तो क्योंकि ए वाली ज़ाहिर है एक ही बच जाएगी, तो ये 100% आ जाएगी। जिस तरह इसने ये एग्जांपल में जो दिया हुआ है वो इस तरह है। अगर हम
बी को करते हैं, बी वाला कॉलम, तो ज़ाहिर है इससे ऊपर हमारे पास ए भी 100% और बी भी 100%, तो मीन कि जिसको हमने फिल करना है तो वो फिल, बस जाहिर है क्योंकि ए के लिए ए के साथ वो दूसरी डिव नहीं थी तो तब ये 100% हुई है ना, हुई तो सही, जो हमने जो की है फिल 100% जो की है वो क्या की है, बी वाली डिव की है, समझ आ गई है ना। तो जिसको हमने जिसकी वेट 100% रखनी है यस सर। कंटेनर में, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, फ्लेक्स फिल की क्लास लगा सकते हैं। ये सिर्फ कंटेनर में नहीं, किसी भी जगह पे, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कंटेनर में के अंदर हमारे पास रो है, रो के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम के अंदर हम, अगर आपने कोई और मतलब छोटी छोटी स्पैन इस्तेमाल किया है, कुछ और डिव इस्तेमाल की है कोई, उसके अंदर आप लगाते हैं तो तब भी वो उस कंटेनर को, जिसका पेरेंट कंटेनर होगा, उसकी 100% वेट ये ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद हमारे पास क्लासेस आती हैं डिस्प्ले की, जिस तरह हमारे पास क्लासेस होती हैं, CSS होती है, जिस तरह डिस्प्ले नॉन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, हमारे पास या डिस्प्ले टेबल होता है, डिस्प्ले सेल, रो, फ्लेक्स, ये तमाम हमारे पास डिस्प्ले की क्लासेस होती हैं। और हमारे पास जो बूटस्ट्रैप होता है उसकी इन्हीं जो हमारे पास जो CSS की हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है क्लासेस में। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई डिव, किसी डिव को डिस्प्ले नॉन करना है तो डी डैश नॉन करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं होगी। अगर इनलाइन करना है तो डी डैश इनलाइन। इसी तरह डी डैश के साथ अगर आप तो पूरी क्लासेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम स्क्रीन के हिसाब से करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज पे डिस्प्ले हो, दूसरी पे डिस्प्ले ना हो, हम स्क्रीन के हिसाब से भी कर सकते हैं। सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास रेड वाली जो डिव है ये मीडियम पे डिस्प्ले नन होता है, मीडियम पे। तो मैं क्या करता हूँ, रेड वाली डिव किधर है हमारे पास, रेड, तो डी एम डी ना, तो ये देखें मीडियम है हमारे पास, मीडियम से लार्ज पे हम आए तब भी ये नन शो हो रही है क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन है। अभी मैं ब्रेक पॉइंट पे, तो ये हमारे पास लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी नहीं शो हो रही क्योंकि मीडियम पे लगाई थी, तो ज़रा इससे ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट्स पे ये शो नहीं हो रही। तो जब जैसे ही हम स्मॉल पे आ रहे हैं तो ये हमारे पास डिस्प्ले, ये डिस्प्ले की क्लास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि अक्सर हमें रिस्पॉन्सिव करनी होती है चीज़ों को। अगर हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए एक वेबसाइट बनी हुई है तो हमें मोबाइल में तो वो चीज़ें यूज़र को डिस्प्ले करवानी है क्योंकि वो जो चीज़ें उसके लिए मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम वेब पे दे देते होते हैं। तो मोबाइल के लिए या मीन छोटी स्क्रीन के लिए हमने जो चीज़ें नहीं डिस्प्ले करानी, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई हेल्प की का हो गया या कोई और हमारे पास हो गई, उनके लिए हम मीडियम मोबाइल के लिए हम डिस्प्ले नन कर देंगे, वो मोबाइल पे डिस्प्ले नहीं होंगी, बड़ी स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर इसकी जो इस्तेमाल करते हैं हम क्लासेस जो इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले नन, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती हैं। और दूसरी तो वैसे भी हम जब अगर हमने फॉर एग्जांपल टेबल करना है, टेबल सेल करना है या फ्लेक्स करना है तो वो हम CSS के थ्रू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर बूटस्ट्रैप में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को किसी स्क्रीन पे हमने हाइड करना है, किसी स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करना है, तो वो हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। सर ये सारी कॉलम पे इस्तेमाल होंगी या रो में? किसी भी जगह पे इस्तेमाल होंगी, कॉलम पे इस्तेमाल हो सकती हैं, रो में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और रो ले देता हूँ, डॉट रो, और इसको ये हमारे पास रो आ गई है, और मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें 3 कॉलम हमारे पास आ गए हैं, ए बी और ये सी, 3 कॉलम आ गए हैं। ठीक है, अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो ये देखें इसमें 3 कॉलम हमारे पास डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही, क्योंकि रो के अंदर हमने मेरे ख्याल में रो लगाई हुई है। रो किधर से ख़त्म होती है,
ये रो के अंदर हमने लगा दी थी गलती से, यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए हमारे पास A B C ये 3 कॉलम डिस्प्ले हो गए। अभी हम इस पे लगा देते हैं डिस्प्ले की, अगर क्लास लगाते हैं डी डिस्प्ले मीडियम नन, सेव किया। ये देखिए मीडियम पे नहीं डिस्प्ले हो रही। तो अभी हम देखें स्मॉल पे हम आए हैं, दूसरी स्क्रीन पे, मतलब ये स्मॉल पे भी डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही मीडियम, ये मीडियम आ गया हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी, लार्ज पे एक्स्ट्रा लार्ज पे भी डिस्प्ले हो रही है। तो मीन कि ये हम किसी भी जगह पे किसी भी डिव में लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एक ही जगह पे लगाना है। ठीक है सर, थैंक नेक्स्ट हमारे पास ये इसका स्क्रीन के हिसाब से ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आ गई है, प्रिंट यूटिलिटीज़। कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या आप किसी किस्म की वेबसाइट बनाते हैं किसी के लिए, तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। रिपोर्ट्स मीन कि हमने कोई चीज़ डिस्प्ले मीन प्रिंट वगैरह करनी है। रिपोर्ट में यही होता है ना कि कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल टेबल में डिस्प्ले की हुई है तो उसको प्रिंट कर दिया, या रिजल्ट कार्ड डिस्प्ले कर प्रिंट कर दिया। उसके लिए हमारे पास जो प्रिंट की क्लासेस इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये पूरी फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ये वाली है, तो हम ये कहते हैं कि प्रिंट में हमारे पास सिर्फ ई वाला कॉलम प्रिंट हो, प्रिंटेबल एरिया सिर्फ ई वाला है। बाकी तो हमारे पास पूरी वेबसाइट में जो पूरा पेज होता है, उस पूरा पेज में तो हमारे पास प्रिंटेबल एरिया सारा तो नहीं होता ना, कि हम ऊपर हमारे पास हेडर है, फुटर है नीचे, या हमारे पास नेविगेशन बार है, उनको तो हमने प्रिंट नहीं करना होता ना। हमने मखसूस जो कंटेंट होता है उसको हमने प्रिंट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिंट में कोई हम कहते हैं कि नन है, तो हम डिस्प्ले प्रिंट नन अगर कर देंगे तो वो प्रिंट में वैसे हमारे पास शो होगी, लेकिन प्रिंट में हमारे पास शो नहीं होगी। इसी तरह हम कहते हैं कि प्रिंट में वो शो हो जाए वैसे हाइड हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रिंट में वो ब्लॉक शो हो जाए। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि डिस्प्ले प्रिंट, तो मैं कहता हूँ कि ये जब भी मैं इस पेज को प्रिंट करूँ तो मीडियम स्क्रीन पे, या इसको मीडियम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंट हमारे पास मीडियम स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन के लिए नहीं होता, प्रिंट सेम ही होता है। मैं कहता हूँ डिस्प्ले प्रिंट नन के मीन के ये प्रिंट में हमारे पास ये वाले कॉलम डिस्प्ले ना हो। अभी मैं ट्राई करता हूँ। वैसे हमारे पास देखें डिस्प्ले हो रहे हैं। कंट्रोल पी की कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा इस पेज का। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया हमारे पास। प्रिंट प्रीव्यू में आपने देखा होगा कि ये नीचे हमारे पास A B C जो 3 हमारे पास कॉलम बने हुए थे वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहे। मीन प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास वो नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा हमारे पास होता है कि कोई डिफ इस तरह की होती है कि जो हम कहते हैं कि सिर्फ प्रिंट में ही हमारे पास शो हो जाए। यहाँ पे मैं एक और रो ले लेता हूँ, इसमें मैं कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे दिस इज ओनली, दिस इज फॉर प्रिंट ओनली मैंने कर दिया। मीन कि ये प्रिंट में ही शो, वैसे हमारे पास डिस्प्ले ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लास लगाएंगे डिस्प्ले नन, फिर कि मीन कि हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी। फिर मैं एक और क्लास लगाता हूँ डिस्प्ले प्रिंट ब्लॉक मीन कि ये प्रिंट में हमारे पास शो हो जाएगी। अभी पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास अभी ये देखें डिस्प्ले नहीं हो रही। सॉरी F12 में प्रेस कर दिए। कंट्रोल P में करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ फॉर प्रिंट ओनली। ये टेक्स्ट हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है ये
इसको मैं यस थोड़ा सा सर। बड़ा कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज में ग्रेटर कर देता हूँ। H1 is only for print अभी कंट्रोल P, तो ये देखें दिस इज ओनली फॉर प्रिंट, ये प्रिंट में हमारे पास डिस्प्ले हो गया है, वैसे हमारे पास डिस्प्ले नहीं है। इसी तरह हम जो भी कंटेंट होता है हमारे पास उस पर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल रिपोर्ट है या जिस तरह ये हमारे पास फी स्लिप आ गई है, ये तो मैंने ब्लैंक पेज पे डिस्प्ले की है। अगर हम मैं फी स्लिप पूरा जिस तरह हमारे पास मुझे हेडर भी आ जाए साथ में चीज़ें भी आ जाए, तो मैंने सिर्फ फी स्लिप को ही प्रिंट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा इस पे लगाऊंगा डिस्प्ले प्रिंट, मतलब ब्लॉक कर दूंगा और दूसरों पे मैं हम लगा दूंगा डिस्प्ले प्रिंट ना लगा दूंगा, तो वो दूसरे हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे जब प्रिंट कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो रिपोर्टिंग जनरेट करने का, अगर आपको कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए नहीं आता तो आप HTML का पेज बना के उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, मैंने उसको भी प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट लेफ्ट और राइट, आमतौर पे फ्लोट लेफ्ट और राइट की हमारे पास क्लासेस होती हैं, तो हम वो CSS के थ्रू लगाते हैं कि फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करने। अगर हम उसकी उसकी जगह पे क्लास अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि फ्लोट लेफ्ट की क्लास, फ्लोट राइट की क्लास। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता था कि जब भी हम अगर एक डिव में अगर हम फ्लोट लेफ्ट एक को लेफ्ट देते हैं या एक को राइट की क्लास देते हैं, तो हमारे पास जो कंटेनर होता है जो पेरेंट डिव होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। जिस तरह हमारे पास ये देखें ये ऊपर चली गई है, इस पे फ्लोट की अगर क्लास, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप फ्लोट के साथ एक क्लास हम उसकी फुल विड्थ के लिए हम लगाते होते थे कि डिस्प्ले मेरे ख्याल में इसी तरह ब्लॉक या इस तरह की कोई क्लास लगाते थे, मेरे जहन में अभी नहीं। फ्लोट वाली जो प्रॉपर्टी जब हम इस्तेमाल करते थे, चलिए आपको अगर याद आई तो आपने बता देना। तो उसके लिए हम क्लियर फिक्स की क्लास भी लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे नीचे हमारे पास ये कॉलम A कॉलम B, और इसको मैं दे देता हूँ कॉल MD4 और क्लास में दे देता हूँ इसको रेड। चलिए 9 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और इसको वायलेट दे देते हैं। तो भी हमने ये वाली क्लास लगाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कौन सी क्लास इस पे पेरेंट डिव पे लगानी है, क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स की क्लास लगा दी, और यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट ये हमें जो विजुअल स्टूडियो होता है ना वो हमें इंटेलिजेंस दे देता है। अगर आपने CSS उसके साथ अगर ऐड की हुई है ना फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, तो वो हमें इंटेलिजेंस दे देगा कि वो क्लासेस वगैरह सारी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन ये हमारे पास ये हमें नहीं इंटेलिजेंस देता। ये फ्लोट लेफ्ट ही है और ये भी फ्लोट लेफ्ट है, राइट नहीं किया। फ्लोट राइट, कोई इशू तो नहीं है इसमें? नहीं सर, लगता नहीं। FEX क्लियर फिक्स की स्पेलिंग तो मैंने गलत नहीं कर दी।
FIX है ना, देखा गया ना, क्लियर फिक्स मैंने भी जो ये लगाया है क्लियर फिक्स, काम नहीं कर रहा। क्लियर फिक्स को ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। ये नहीं काम कर रही, चले मैं इसको देखूंगा कि ये क्यों काम नहीं कर रही, तो मैं आपको फिर बता दूंगा। या सिर्फ हम कहते हैं कि इसको फिर कॉलम की क्लास लगाते हैं, होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये तो वही 50% इसमें दे दिए। चलिए इसको मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको कल बता दूंगा। और आप में से कोई बच्चा अगर विजुअल स्टूडियो में काम करना चाहे तो विजुअल स्टूडियो का ये मैं अभी कह रहा था जो चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे डिव इस्तेमाल की है विजुअल स्टूडियो में, अगर हमने यहाँ पे डिव इस्तेमाल किया, यहाँ पे अगर हम क्लास लगाते हैं ना, कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्लास यहाँ पे देखें ये बूटस्ट्रैप की तमाम क्लासेस हमारे पास आ रही हैं। फ्लोट देखें, फ्लोट लेफ़्ट की, फ्लोट राइट की, फ्लोट LG, ये हमारे पास स्क्रीन के हिसाब से फ्लोट नन है, राइट है, लेफ़्ट है। मैं ये तमाम क्लासेस हमारे ये इंटेलिजेंस में बूटस्ट्रैप साथ में ये देखें, ये बूट बी का आइकन बना हुआ है, मीन की ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ये विजुअल स्टूडियो जी इसमें ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, इसमें ये बिल्ट इन है, मतलब इसमें फिर हमें बूटस्ट्रैप की वो जिस तरह हम लोगों ने ऐड की हुई है, उसमें तो हम लोगों ने किया था ना, डाउनलोड किया था सारा। ये पता है ये सॉफ्टवेयर जो बूटस्ट्रैप है, सॉरी विजुअल स्टूडियो है, बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट में मुझे, हालांकि मैं PHP में पहले मैं काम करता था और PHP से दोबारा मैं C# पे इसीलिए आया हुआ था कि विजुअल स्टूडियो की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली है। जी आपको सर। फॉर एग्जांपल ये देखें अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल ये मैंने अलाइनमेंट आगे पीछे कर दी है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट ये आगे पीछे आ गई है, तो कंट्रोल के D करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरा सिस्टम जो स्लो है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट इसकी ठीक हो जाएगी। इंटेलिजेंस देता है और भी बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह जब हम C# पढ़ेंगे तो हम इसमें विजुअल स्टूडियो ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि हम लोग तो 7th सेमेस्टर वाले हैं ना CS के। अच्छा, आप इस्तेमाल कर सकती हैं, HTML CSS के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये CSS वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसी तरह मैंने इंक्लूड किए हैं। ये देखें ये CDN के थ्रू मैंने ये पाथ इंक्लूड किए हैं। उसमें जब ज़रा आप जब फॉर एग्जांपल वेब फॉर्म्स या जिस तरह MVC पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको इंक्लूड करने के तरीके हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ये देखें अभी ये ठीक कर दिया है इसमें, क्योंकि मैं अभी तो ये है कि बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा सर मगर ये थोड़ा आपके सा लिए। हैवी सॉफ्टवेयर है, ये हैवी सिस्टम बड़ा सॉफ्टवेयर स्लो है, है लेकिन इंस्टॉल करने में। अक्सर होता है कि मेरा सिस्टम